हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज की इस वीडियो में एक और कंटेंट एनालिसिस का आपसे फाइल शेयर कर रही हूँ। पहले और भी वीडियोस मैंने अदर सब्जेक्ट्स के भी अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आगे डालती जाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख पाए, ठीक है। तो इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि इस कंप्लीट फाइल में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ और आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो थ्योरेटिकल भी होगा और कंटेंट एनालिसिस कैसे बनाते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपको इस तरीके से चार्ट बना लेना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट एनालिसिस, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने को मीनिंग एंड कंसेप्ट, नीड ऑफ कंटेंट एनालिसिस, पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए मैथोडोलॉजी में ही आप देख पाएंगे कि आपको जो कंटेंट एनालिसिस बनाना है उसमें क्या कोडिंग करनी, कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप वहीं पे आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं जो बताऊंगी ना, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप आराम से कंटेंट एनालिसिस या टेक्स्ट बुक एनालिसिस आप बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, रिजल्ट, समरी, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, कंक्लूजन, सजेशन, कंप्लीट फाइल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। और हाँ, इसके अलावा और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, अदर भी लेसन प्लान्स हैं, अदर प्रोजेक्ट फाइल है, साइकोलॉजिकल फाइल्स हैं, तो बहुत सारी। प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कंटेंट एनालिसिस का कंसेप्ट, यहाँ पे आपको सबसे पहले मीनिंग लिख देना है, कंटेंट एनालिसिस की मीनिंग लिख देनी है। व्हाट इज़ कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस इज़ अ रिसर्च मैथड, है ना, यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न इज रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन। To conduct content analysis, you systematically collect data from a set of textbook, can be written, oral and usual। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक रिसर्च मेथड है, एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक की रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कितना कंटेंट है और कितना यूज़फुल कंटेंट है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना स्किलफुल कंटेंट है, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो आप जो सेट ऑफ बुक है वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, आप बुक देखेंगे, ठीक है। अगर आप बुक है तो रिटर्न बेस पे कंटेंट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कंटेंट एनालिसिस आप ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, मैगज़ीन से ले सकते हैं। स्पीचेस की बात करें तो यहाँ पे कोई अगर स्पीचेस हो रही हैं, जस्ट लाइक आप अदर फील्ड से भी कंटेंट एनालिसिस बना सकते हैं, ठीक है। कोई इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ का आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। वेब कंटेंट है या सोशल मीडिया पोस्ट है, आपने वहाँ का कंटेंट एनालिसिस बना लिया। फोटोग्राफ, फिल्म्स। लेकिन यहाँ पर मेनली आपको टेक्स्ट बुक की कंटेंट एनालिसिस करनी है, ठीक है, इसलिए हम टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोड वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप कोडिंग करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए। कंसेप्ट में अब नेक्स्ट आएगा कंसेप्ट में आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट लिख दीजिएगा, कंटेंट प्लस एनालिसिस, इट इम्प्लाइज द एनालिसिस ऑफ कंटेंट, ठीक है। थ्योरी आप देख लीजिए थोड़ी सी, तो यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट है यहाँ पे कि कंटेंट एनालिसिस किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हाईलाइट ये भी चेक कर लीजिएगा, ये ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पे कि एक बुक की क्या आपको डिटेल स्टडी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मीन्स अगर आप कोई बुक ले रहे हैं और बुक में आपने जो चैप्टर लिया हुआ है, ठीक है, तो वो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। तभी इसमें यहाँ पर लिखा गया है टू डिटेल स्टडी ऑफ अ बुक, ठीक है। टू डिटेल स्टडी ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेचर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये द स्ट्रक्चर एंड मैटर ऑफ अ बुक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको मैटर समझ में आएगा कि बुक में आखिर कंटेंट कैसा दिया हुआ है, मैटर कैसा दिया हुआ है, ठीक है।
यस आगे देख लीजिए पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस का पढ़ लीजिए कि टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द प्रमोटिंग प्रैक्टिस एंड कंडीशंस। ठीक है, टू आइडेंटिफाई मतलब बिलीव, थिंकिंग, प्रेजेंटेशन, मतलब अगर कोई बुक है उसकी जो थ्योरी है तो वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, मतलब वहाँ की उस मान लो कोई स्टोरी है आप उसको पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी से एंड में आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या थिंकिंग निकल के आती है उस बुक से। ठीक है, तो ये सारे पढ़ लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट आ जाओ प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट डेटा। आप सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई तो कीजिए कि आप जो चैप्टर ले रहे हैं आप उसको पहले ढूंढिए कि आपको कौन सा चैप्टर पे कंटेंट एनालिसिस करना है, फिर वहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करना है, राइट। ठीक है, जो कि वर्बल हो नॉन वर्बल हो, दोनों टाइप से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया था मैंने कि कोडिंग करनी होती है। आपने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगी, आपको इजी लगेगा। कोड द कंटेंट, उसके बाद आप कंटेंट को कोड कर दीजिए, जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको कोड कर देंगे। कोड कैसे करेंगे वो आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, चेक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा कि हाँ वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, राइट। एनालाइज एंड प्रेजेंट रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि पीरियड ऑफ द स्टडी, द लोकेशन चूजन फॉर स्टडी, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग द स्टडी। ठीक है, अब आ जाओ मैथडोलॉजी पर, तो पढ़ लो मैथडोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ के लिख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए अपलोड करूँगी और आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल सके। बाकी और भी लेसन प्लान और भी कंटेंट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट ज़रूर जाके चेक करिए। स्टेप ऑफ द कंटेंट एनालिसिस। स्टेप ऑफ द कंटेंट एनालिसिस, स्टेप्स में क्या करेंगे, क्राइटेरिया आपने चूज़ कर लिया, मैंने बताया था अपना क्राइटेरिया चूज़ कीजिए ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है, लेसन है, वो क्राइटेरिया चूज़ कर लीजिए। ठीक है, क्राइटेरिया को कोडिंग करना है उसके बाद। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना मैं आगे बताऊंगी, तो देखो यहाँ पे कोडिंग कैसे करना है। कोई चैप्टर आपने लिया, जो भी लिया अपनी पसंद से, ठीक है, तो नॉलेज मीन्स कैसे कोड कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग मीन्स यू से कोड कर देंगे। अभी उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप इतना सुन लीजिए। एप्लीकेशन तो ए से कोड कर दीजिए, एनालिसिस AN से कोड कर दीजिए, स्किल ऐसे कोड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, चैप्टर सिलेक्ट कर लो, पहले ही मैंने बता दिया था। फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो। आप इतनी थ्योरी देख लीजिए, अभी आगे आपको इजी भी लगेगा। वेटेज एनालिसिस में आप यहाँ पे क्लास 8th ली गई है, CBSE बोर्ड है, NCERT बुक है। ठीक है, चलो दिखाती हूँ। पहले चैप्टर यहाँ पे लिया गया है, साउंड लिया गया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आपने यहाँ लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लिखा कि साउंड को इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कि डेफिनेशन आप बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं साउंड की, एक फिर एग्जाम्पल भी दे के बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल भी दे के बता सकते हैं या टीचिंग एड भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन साउंड है, तो मीनिंग डेफिनेशन से क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो यू कैसे कोड कर दिया। अब एग्जाम्पल ऑफ साउंड आपने एग्जाम्पल दे दिया, तो हाँ आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो क्या वो समझ रहा है ना, सामने वाला वो समझ रहा है, तो इट मीन्स अंडरस्टैंड को यू से कोड कर दिया है। ऐसे ही सेकंड में क्या किया गया है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या एक्सप्लेन किया, वाइब्रेटिंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने बता दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक बताया तो वहाँ पे नॉलेज मिल रही है सामने वाले को। ठीक है, तो कैसे कोड कर दिया। फिर एक्टिविटी शोइंग वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, एक्टिविटी टू ऑब्जर्व साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, नेक्स्ट में आपने क्या किया, थोड़ा सा अपने एक या दो छोटी सी एक्टिविटी करके उसको समझा दिया कि वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से। ठीक है, तो आपने ये एक्टिविटी और किसी ऑब्जेक्ट से करके आपने बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, एनालिसिस है, फिर एनालिसिस है, फिर क्या कर रहे हो, करके दिखा रहे हो, सिंथेसिस है ना। मतलब छोटी छोटी तरीके से समझाया, छोटी छोटी एक्टिविटी करके दिखाया, वो छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है,
वैसे तो मैंने और भी सब्जेक्ट के वीडियोस ये कंटेंट एनालिसिस के अपलोड किए हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज़ मैंने अपलोड कर दिया है, बायोलॉजिकल साइंस अपलोड किया है, फिज़िकल साइंस अपलोड किया है, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, जिसको नहीं पता है उसको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देख लो, आपने कोडिंग कर दी है ना। कोडिंग करने के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऐसे टेबल बना लेना, ऑब्जेक्टिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज की। तो यहाँ पे आपको जो जो कोडिंग मिली है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे नॉलेज मिली, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मिली, सिंथेसिस मिली, एप्लीकेशन मिली, एनालिसिस मिली, तो ये लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या करना है कि जितनी बार नॉलेज मिली है ना उसको काउंट करो। एक चैप्टर की नॉलेज को जितनी बार नॉलेज आपने कोट किया है उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दो। फिर अंडरस्टैंडिंग जितनी बार मिली उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दो। फिर उस चैप्टर में सिंथेसिस कितनी बार मिली उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दो। फिर ऐसे ही एप्लीकेशन एनालिसिस को काउंट करके यहाँ पे लिख दो। फिर इसको टोटल कर लो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। चलो, ऐसी टेबल बनानी है। सेम चीज़, सेम स्टेप, सेम मेथड आपको यहाँ पे चैप्टर 2 में करना है, जो कि चैप्टर 2 है यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर, फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये। देखो सेम प्रोसेस है, आप देख लो। अगर आप बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस का लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है बहुत सारे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट से भी हो, अदर सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान अपलोडेड है। आप चेक तो करो प्लेलिस्ट। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग बताओ वीडियो को शेयर नहीं करते हो। यहाँ पे देखो एक और टेबल, सेकंड चैप्टर की टेबल ऐसी बना ली जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, राइट। सेम वही सेम फॉलो करना है। चलो देख लो। अब आगे आओ, थर्ड चैप्टर दिखाती हूँ। थर्ड चैप्टर में सम नेचुरल फिनोमिना चैप्टर का नाम है। सेम वही किया है ना, नेचुरल फिनोमिना, लाइटिंग बता दिया है, कोडिंग कर दी है, ठीक है। इसको पढ़ लो, है ना। और यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। बस अब देख लो, देख के आप नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। अगर आप कोई साइकोलॉजी की और इंटेलिजेंस की, पर्सनालिटी की, साइकोलॉजी में कोई भी अगर आप फाइल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जितने भी हैं, ठीक है, बीएड के और कुछ एमएड के, वो भी अपलोडेड हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो बस। और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो। अच्छा लगा करे कमेंट ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलो, थर्ड चैप्टर का भी आपको ऐसी टेबल बना लेनी है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड चैप्टर की भी ऐसी टेबल बना लेनी है, इसलिए कहती हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो। अब उसके बाद करना क्या है, आपने तीनों चैप्टर का एनालिसिस की टेबल बना ली, तो तीनों चैप्टर की एनालिसिस टेबल के बाद आपको बनाना है मास्टर टेबल। मास्टर टेबल में सेम वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे लिख देंगे बस टोटल नॉलेज, टोटल अंडरस्टैंडिंग, टोटल सिंथेसिस, टोटल एप्लीकेशन, टोटल एनालिसिस, और उसके बाद फिर सब टोटल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कैसे करेंगे, आपने 3 चैप्टर लिए थे, 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर लिए थे, तो तीनों चैप्टर की, जैसे मान लो तीनों चैप्टर में आप नॉलेज को काउंट कर लो, तीनों चैप्टर के नॉलेज को काउंट कर लो, फिर तीनों चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को काउंट कर लो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, फिर तीनों चैप्टर के सिंथेसिस को काउंट कर लो, यहाँ पे लिख दो, फिर तीनों चैप्टर के, ठीक है, एप्लीकेशन को काउंट कर लो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ऐसे ही तीनों चैप्टर के एनालिसिस को काउंट कर लो और यहाँ पे लिख दो, फिर सबका टोटल यहाँ पे करके लिख दो, फिर एक कंप्लीट परसेंटेज बना लो, बस इजी है ना। रिजल्ट और समरी देख लो और लिख लेना इसको देख के। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, तो इसलिए चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। चलो, सजेशन पे आ जाओ, ख़त्म, सजेशन हो गया, चैप्टर ख़त्म, ठीक है।
चलो होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोस लेते आएंगे बराबर, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। और जब तक जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसके बाद मिलती हूँ मैं नेक्स्ट।